नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया। पूरे देश में उत्साह है और कहीं ना कहीं भाजपा का विरोध भी दिखाई दिया है। और हरियाणा प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन की 5 सीटें आई हैं लोकसभा चुनाव में। और अंबाला लोकसभा से जो उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन उम्मीदवार वरुण चौधरी जी भारी बहुमत से जीत दर्ज किया, उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है इकबाल मुसिम्बल जी, जो कि कांग्रेस सेवा दल से जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे? पहला तो मेरा आपसे यही सवाल है कि अंबाला लोकसभा से जो इंडिया गठबंधन उम्मीदवार है वरुण चौधरी जी, जो भारी बहुमत से जीत दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया और मेरे जैसे एक कांग्रेस के सिपाही से बात करने का समय निकाला। आपका धन्यवाद है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। रंजीत जी आपका भी और दीक्षित जी और शर्मा जी सभी का आपका धन्यवाद है, शुक्रिया आपका। और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो समय समय पर मेरा सहयोग करते हैं और मेरे को सराहते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। दीक्षित जी, आप सब साथियों को मैं एक बात बताता हूं। ये इस समय कांग्रेस की लहर थी, पब्लिक के मन में आ चुका था कि इस झूठी और तानाशाही सरकार को बदलना है। इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं पे भी इनको बीजेपी वालों को हमने चैन की सांस लेने नहीं दिया और आगे भी देखना हमारी सरकार बनने जा रही है और 100% हमारी सरकार बनेगी। और हरियाणा के अंदर हमारी 5 लोकसभा जो जीते हैं वो छोटे मोटे मार्जिन से नहीं जीते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। और इससे ये जाहिर हो चुका है कि आने वाला जो चुनाव होगा वो कांग्रेस के पक्ष में चुनाव होगा। जी, सिरसा में भी आपने काफी समय से काम किया है, बहन जी को जिताने में आपकी पूर्ण भूमिका रही है और यहाँ अम्बाला लोकसभा में भी आपने काफी काम किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहन कुमारी शैलजा जी बहुत बड़ी नेता है, वो इकलौती ऐसी नेता है जो हरियाणा में सबसे बड़ी नेता है और बहुत अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को और अपने इलाका वासियों को और अपने लोकसभा वासियों को, प्रदेश वासियों को हमेशा साथ लेकर चलती है और उनके सुख दुख की साथी रहती है। इसलिए इतने भारी मतों से जीतना ये तो पहले ही तय था कि बहन जी हमारी लगभग 3 लाख वोट से जीतेगी और अब भी उन्होंने इतनी भारी मतों से चुनाव जीता, ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। और आने वाले चुनाव में बहन जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा हरियाणा में। बहन जी एक बहुत बड़ी नेता है और हमारी नेता है, सबकी नेता है जी। भाजपा 400 पार का नारा देती थी, वो 300 भी पार नहीं कर पाई इस बार, तो जनता में भी काफी रोष भाजपा के प्रति दिखा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नारा तो मैं भी कह देता हूं कि मैं अम्बाला लोकसभा का एमपी बन चुका हूं, लेकिन मैं नहीं बना ना, क्योंकि मैं बन ही नहीं सकता, मैंने चुनाव भी नहीं लड़ा। वो इस लेवल पे थे ही नहीं, वो इस लायक ही नहीं थे। ये तो आपने अपने अम्बाला लोकसभा में देखा होगा हमारे कि मैंने पहले दिन से बोल दिया था हमारे प्रत्याशी भाई वरुण चौधरी जी के चुनाव जीत रहे हैं। मैंने तो उनको 8-10 दिन पहले बोल दिया था, बधाई भी दे दी थी कि वरुण जी आप चुनाव जीत रहे हो, क्योंकि इन्होंने इस 10 साल में पब्लिक की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा और पब्लिक के सुख दुख के साथी नहीं बने। इस तानाशाह सरकार में हर वर्ग दुखी है, न किसी को रोजगार मिला, न किसी की बेटियों की सुरक्षा हुई, न किसानों को एमएसपी मिला और न ही किसानों के कोई भी कर्जा माफ हुआ। और इन्होंने तो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं उनके कर्जे माफ किए। इनको ये नहीं अंदाजा था जिस प्रकार इन्होंने एक धन्ना सेठ का कर्जा माफ किया, इतने पैसे में तो पूरी 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 कई कई स्टेटों का सुधार हो सकता था और बच्चों को रोजगार भी मिल सकता था और किसानों का दर्द भी दूर हो सकता था। तो 400 पार नहीं, ये तो अब जा चुके हैं देश से बाहर। जी, कुछ समय पहले हरियाणा में किसान आंदोलन चला था, तो कहीं ना कहीं वो भी देखने को आ रहा है कि उसका भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। लोगों ने मतलब अपना जो है विरोध, जैसे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था। किसान भी इंसान है और किसान से बड़ा कोई है ही नहीं। किसान पूरे देश को, पूरी दुनिया को चलाता है। किसान को एक कीड़ी से लेकर और एक बरसात तक, तूफान तक हर चीज खाती है, लेकिन किसान फिर भी खुशहाल रहता है, जिंदा रहता है। और उसके ऊपर इन्होंने अत्याचार किए,
उनके दिल का जो दर्द है ना, उनकी हाय को बैठा देगी, धरती में बांट देगी बिल्कुल। किसान का के ऊपर जो अत्याचार करेगा वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि किसान के बगैर कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। हमारे जो पेट को पालता है ना, ये सेंटर में लगा हुआ है पेट, इसको भरने का काम जो करता है वो किसान करता है। और इस तानाशाह सरकार ने, गुंडी अंधी बैरी सरकार ने किसानों के ऊपर प्रहार किया, तो ये बड़ा दुख का विषय है। तो इसलिए किसानों के अंदर दर्द था, किसान भी इंसान है। जब उनके ऊपर अत्याचार हुए तो उन्होंने भी अपना वोट की चोट से बदला लिया है। जी, कांग्रेस सेवा दल जो आगे आने वाले चुनाव है हरियाणा विधानसभा में, तो किस तरीके से काम करेगा, सरकार बनाने में भूमिका निभाएगा? आपने अभी देखा होगा पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस सेवा दल ने अपनी अहम भूमिका निभाई। और हरियाणा के अंदर जो 5 लोकसभा क्षेत्र हमने जीते हैं, उनमें सभी में 5 क्या 10 के 10 में मेहनत किया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भी सभी अपने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। और जो हमारे 5 MP बने उनको भी बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं अपने पूरे प्रदेश की तरफ से और अपने हाईकमान की तरफ से। और सेवा दल की भूमिका मैं बताता हूं आपको। हमारे अंबाला लोकसभा में एक दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी आए थे। वो हमारे अंदर इतना हौसला भरकर गए, वो 2 दिन ही यहाँ रहे। 2 दिन में हमें ऐसा करके गए कि हम किसी भी तरीके से कमजोर ना हो सके। तो और बहन डॉक्टर पूनम चौहान जी का तो हमारे पास डेली फोन आता था कि भाई तुम ऐसे करो ये करो, हमें हौसला देते थे और हमें प्रेशराइज भी करते थे कि आपने इस तरीके से मेहनत करते, आज यहाँ मीटिंग करनी, आज वहां मीटिंग। जिसका शीर्ष नेतृत्व इतना धाकड़ हो, इतना स्ट्रोंग हो, वो संगठन कभी भी कमजोर नहीं रह सकता। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस सेवा दल छाया हुआ है, वो सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी। और हरियाणा के अंदर सेवा दल बच्चे बच्चे की जुबान पे आज वो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है शेरनी बहन डॉक्टर पूनम चौहान जी की देन है। और वो हमें हौसला देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। वो हमेशा हमारा साथ देते हैं कंधे से कंधा मिलाकर। और जब भी कोई भी किसी भी प्रकार की जरूरत हो, हम आधी रात भी उनके पास फोन करते हैं तो हमारा फोन उठाते हैं और फोन उठाकर हमारी समस्या का हल करते हैं। जी, हरियाणा में जैसे लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें 54 सीटों पर कांग्रेस की जीत दर्ज हुई है, तो क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के, तो उसको क्या किस नजर से देखते हैं आप? ऐसा है, सीटें तो आपने देख लिया अभी, वो तो आपने अभी देख लिया कि हमारी सरकार बन रही है। अब सेंटर में भी सरकार बन रही है हमारी। और हरियाणा में तो आप देखना हमारे लगभग 75 पार जाएगी, हमारे 75 पार हमारी सीटें रहेंगी और स्पष्ट बहुमत लेकर हमारी सरकार बनेगी। और फिर उसी प्रकार हमारे देश को और प्रदेश को प्रगति की राह पर लेकर चलेंगे हमारे नेता। और हमारे नेता सब सेवा भाव से काम करते हैं, ना कि किसी भेदभाव से। न ये किसी में जात पात का भेद करते हैं और ना ही ये किसी में ऊंच नीच का भेद करते हैं। ये सबको साथ लेकर चलते हैं और हमारा देश और प्रदेश पूरी प्रगति की राह पर जाएगा। क्योंकि हर पब्लिक, हमारे देशवासी प्रदेशवासी एड़ियां उठाकर देख रहे हैं कि हमारे जो पुराने दिन हैं वही हमें लौटा दो, हमें ये बीजेपी के अच्छे दिन की जरूरत नहीं है। अंत में मेरा आपसे एक और सवाल है, जैसे सिरसा लोकसभा से बहन कुमारी शैलजा जी भारी बहुमत से जीत दर्ज की है, तो जनता को बधाई के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिरसा लोकसभा वासियों का भी, सोनीपत वासियों का भी और हमारी 5 लोकसभा जो जीते हैं उनमें सभी कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का और जो भी जिसने भी जिस भी तरीके से कार्य किया इनको जितवाने के लिए, उनका सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं अपने हाईकमान की तरफ से, अपने नवनियुक्त MP साहिबान की तरफ से कि इनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, इनकी हर समस्या का समाधान होगा। और सभी साथी इसी प्रकार साथ देते रहे, तभी हमारा जिस प्रकार से पहले हमारा देश एक 0 से हीरो बनाया था इस कांग्रेस पार्टी ने, आगे भी इसी प्रकार जो हमारी प्रगति रोकी है इस बीजेपी सरकार ने उसको फिर बढ़ाने का काम करेगी।
हमारे देश और प्रदेश बढ़ाने का काम करेगा और इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी का अहम योगदान रहेगा।